गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मेरा नाम नीतीश है। मैं भागलपुर मेडिकल कॉलेज में वर्क करता हूँ और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दुर्गा पूजा की। और दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट दुर्गा पूजा पे करना चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं अच्छा कंटेंट दे सकूं आप लोगों के लिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो इसका ऑप्शन ए कहता है अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदयन और डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा उदयन। उदयन जो था हर्यक वंश का शासक था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला शासक कौन था, मतलब संस्थापक कौन था, तो वह बिंबिसार था। दूसरा आया था उसका पुत्र अजातशत्रु। तीसरे नंबर पर जो है उदयन था। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद जो है उदयन मगध का राजा बना था। और वह जो है शासक बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था यह भी पूछा गया है। तो वह चंपा का गवर्नर था। चंपा, देखिए, चंपा नदी भी है जो कि मगध और अंग को अलग करती है। ऐसे मगध की राजधानी भी चंपा, सॉरी दोस्तों, अंग की राजधानी चंपा है। अंग प्रदेश तो आप लोग जान रहे हैं, भागलपुर मुंगेर का इलाका कहलाता है। और उदयन पूछा जाता है बहुत बार कि यह कौन सा धर्म का जो है अनुयायी था। तो यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है पटना जो नगर है बसाया था गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। गंगा जो है आप जान ही रहे हैं कि बिहार को बीचों बीच काटती है, और सोन नदी जो है दक्षिण से आती है, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर। चलिए देखते हैं दोस्तों इनके बारे में और कुछ। तो उदयन को जो है बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, पितृहंता। और इसी वंश को जो है कहा जाता है, किसे, हर्यक वंश को पितृहंता वंश। और जैन ग्रंथ में अगर देखा जाए तो उदयन को क्या कहा गया है, पितृभक्त कहा गया है। इन्होंने राजधानी को कहाँ किया, तो राजगृह से पटना किया, मतलब पाटलिपुत्र किया। फिर उसके बाद शिशुनाग आते हैं। शिशुनाग जो है वैशाली किए पाटलिपुत्र से। और कालाशोक जब आते हैं तो फिर से ये पाटलिपुत्र कर लेते हैं अपनी राजधानी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त, क्या कहता है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो ऑप्शन ए कहता है महापद्म नंद, बी घनानंद, ऑप्शन सी सुकल्प और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही दोस्तों उत्तर जो होगा आप जान ही रहे हैं, घनानंद होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कालाशोक नंदवंश, देखिए पहले कालाशोक था, उसके बाद कौन आया, नंदवंश आया। नंदवंश जिसके कि संस्थापक कौन हुए, महापद्म नंद। उसके बाद कौन आए, शिशुवंश आए। ये क्रम में पूछा जाता है दोस्तों। ऐसे आपसे पूछ लेगा कि इनको क्रम से लगाइए। कालाशोक पहले आया, उसके बाद नंदवंश है, उसके बाद महापद्म नंद हुए। मतलब महापद्म नंद कौन हुए, तो नंदवंश का संस्थापक, वही नंदवंश के संस्थापक हुए। फिर शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश का जब अंत किया गया तो कौन थे, वो नंद वंश की स्थापना हुई। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शुरू वाला शासक तो महापद्म नंद थे और अंत वाला जो था वह घनानंद था। घनानंद अंतिम शासक था और उसी की हत्या करके नंद शासक जैन, नंद जो है जैन धर्म का अनुयायी था। और वही जो नंद था, घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक सिकंदर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। अभी मैंने आपको बोला था। तो इसका सही उत्तर जो होगा, ऑप्शन ए कहता है मौर्य, शुंग, सी कहता है गुप्त और डी कहता है कुषाण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मौर्य। मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को युद्ध में हराया था और उसके बाद उसकी हत्या भी कर दी थी और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, समझ गए होंगे। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वृषल कहा गया है। एकदम याद रखिएगा, पूछा गया है वृषल किसे कहा गया है, तो वह कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट है
वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका सही उत्तर आप लोग ही बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है दिव्यावदान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी इंडिका, ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वह सही होगा। इंडिया मेगास्थनीज जो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आने वाले यूनानी राजदूत थे। वह सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था कौन, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने क्या चीज़ की रचना की, तो कौन सा पुस्तक लिखा, तो इंडिका। और इंडिका में जो है मौर्य की राजधानी क्या बताई गई है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत में एकदम चर्चा की गई है। ठीक है, मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र बताई किस में, तो इंडिका में। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान है कि तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। ऑप्शन ए कहता है वत्स में, बी पाटलिपुत्रा, सी कौशाम्बी एंड डी कश्मीर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, पाटलिपुत्र में हुआ। तो पहला अगर पूछा जाए तो राजगृह में हुआ था, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। दूसरा जो पूछा जाए तो वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो इसको एकदम क्रम से याद रखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन डी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला और डी उज्जैन। तो दोस्तों इसमें ऐसा ऑप्शन है जो कि भारत में नहीं है वह विश्वविद्यालय। तो दोस्तों तो वह है तक्षशिला, ऑप्शन सी, जो कि भारत में नहीं है। तो आपको बताना है कि तक्षशिला अब कहाँ है, पहले तो भारत में था। चलिए अकबरनामा, जिससे बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, के रचयिता कौन थे। तो ऑप्शन ए कहता है अबुल फजल, ऑप्शन बी हामिद लाहौरी, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी सैफुद्दीन याहिया मनीरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो आपके सामने है वह है अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में ऑप्शन ए कहता है मगध में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुंडलवन और ऑप्शन डी राजगृह। तो इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन सी कुंडलवन में, जो कि लास्ट संगीति थी, बौद्ध संगीति थी, मतलब चौथा था। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न आपके सामने, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक आपको बताना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी जो है पुष्यगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा कुमारगुप्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व नहीं बोलना है, ईस्वी में किसने किया था, तो श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त के बाद कौन आए, घटोत्कच आए, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आए, चंद्रगुप्त प्रथम आए, जिसे कि महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी और वही वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का कहलाता भी है। उसके बाद समुद्रगुप्त आए, उसके बाद कौन आए, चंद्रगुप्त द्वितीय आए और लास्टली जब कुमारगुप्त आए तो वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ। तो ऑप्शन ए कहता है बौद्ध पैदा हुए, ऑप्शन बी बौद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया, प्रथम प्रवचन, ऑप्शन डी कहता है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर लिए होंगे। आज देखिए कि दुर्गा पूजा का समय है, लेकिन मैं अपने कार्यालय में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, इसलिए आप लोग दोस्तों मुझे एक मौका दें जो कि मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूं। चलिए दोस्तों मिलता हूं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।